नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube मंच पर। आज चर्चा करेंगे सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में क्या छूट देने जा रही है और आरक्षण और लोन में कितनी राहत उनको मिलेगी। तो अग्निवीरों को लेकर आज की इस वीडियो में आपको विशेष जानकारी मिलने जा रही है। और वीडियो शुरू करें उससे पहले हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपको स्मरण कराना चाहेंगे, अग्निपथ योजना साल 2022 में सरकार ने भारतीय सेना में जवानों की भर्ती के लिए एक नई योजना की शुरुआत की थी, जिसका नाम अग्निपथ योजना रखा गया था। और इस योजना के तहत सेना में जवानों की भर्ती 4 साल के लिए की जाती है और ऐसे जवानों को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में स्पेशल छूट राज्य सरकार ने दी है। आरक्षण और लोन देने की भी घोषणा की है। और ये घोषणा किसने की है? हरियाणा सरकार ने। हरियाणा अग्निवीर सरकारी नौकरी 2025। हरियाणा एक ऐसा पहला राज्य बन गया है जो सेना में सेवा दे चुके अग्निवीरों के रोजगार की व्यवस्था के लिए एक विस्तृत नीति लेकर आया है। अब वो नीति क्या है, इसी पर चर्चा करेंगे, जिसमें अग्निवीर सेना देने वाले युवाओं को जॉब और बिजनेस में मदद के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने सेना के अग्निवीरों के लिए हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 लागू कर दी है और इसके तहत अग्निवीरों को सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण, स्वरोजगार के लिए सस्ता व आसान लोन आदि सुविधाएं दी जाएंगी। उन्हें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET से भी छूट दी जाएगी। हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने अग्निवीरों की सुरक्षा के लिए बाकायदा नीति लागू कर दी है। प्रदेश सरकार ने हरियाणा अग्निवीर पॉलिसी 2024 को लागू करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अनुसार कि प्रदेश के सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्री ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है, हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने अग्निवीरों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है। अग्निवीरों का पहला बैच जुलाई 2026 में पूरा होगा, लेकिन इससे पहले उन्हें सुरक्षा कवच देने की कोशिश की है। हरियाणा के थल, जल और वायु सेना में अग्निवीरों का पहला बैच जुलाई 2026 में रिटायर होगा। इसमें हरियाणा के 4045 नौजवान शामिल हैं। इससे पहले कि हरियाणा में अग्निपथ योजना के तहत लगे युवाओं को रोजगार की गारंटी मिल गई है और इन युवाओं को न केवल सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलेगा, बल्कि निजी क्षेत्र में यानी कि प्राइवेट क्षेत्र में भी रोजगार से लेकर कौशल विकास और स्वरोजगार तक सरकार पूरी मदद करेगी। और इसके साथ आपको बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार की ओर से 15 जुलाई 2022 से अग्निपथ योजना आरंभ की गई थी, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है। इसके तहत सेना के तीनों अंगों थल, जल और वायु सेना में अग्निवीरों की भर्ती की गई थी। इनमें से 25% अग्निवीरों की सेवाएं नियमित की जाएंगी, बाकियों की सेना से रिटायर कर दिया जाएगा। हरियाणा से 2022 और 23 के दौरान 1830 और 2023-24 के दौरान लगभग 2215 युवा अग्निवीर के रूप में जल, थल और वायु सेना में भर्ती हुए थे। इनके लिए सरकार की ओर से सरकारी नौकरी में दिए जाने वाले लाभों को लेकर नियम सार्वजनिक किए हैं।
अग्निवीरों को पुलिस, खनन गार्ड, जेल गार्ड वार्डन तथा एसपीओ की भर्ती में 10% हॉरिजेंटल आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रुप सी की सीधी भर्ती में 5% आरक्षण दिया जाएगा। जो भर्तियां होंगी उसमें ग्रुप सी की सीधी भर्ती में 5% आपको आरक्षण दिया जाएगा। अग्निवीर के पहले बैच के युवाओं को 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें संयुक्त पात्रता परीक्षा CET से भी छूट दी जाएगी। जो अग्निवीर स्वरोजगार करेंगे उन्हें 5 लाख रुपए का लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा। जो अग्निवीर अपना कहीं उद्योग चलाना चाहते हैं, कोई व्यवसाय खोलना चाहते हैं, तो उन्हें 5 लाख की छूट भी व्यवस्था भी की जाएगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड यानी कि HKRNL हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों में भी अग्निवीरों को वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा जो उद्योग अग्निवीरों को 30,000 रुपए से अधिक मासिक वेतन मान पर सेवाओं में रखते हैं, तो उन उद्योगों को सरकार 60,000 रुपए वार्षिक सब्सिडी भी उपलब्ध कराएगी। यानी कि जो उद्योग हैं उनमें अगर अग्निवीरों को रखा जाता है तो 60,000 की वार्षिक सब्सिडी उपलब्ध सरकार कराएगी। जो अग्निवीर प्राइवेट स्वच्छाकर्मी के रूप में सेवाएं देना चाहते हैं उन्हें गन लाइसेंस प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा सरकार के सूत्रों का कहना है कि हर विभाग में एक डेडिकेटेड यूनिट बनाने का प्रस्ताव है, जो ये देखेगी कि रिटायर्ड हुए अग्निवीरों में किन्हें किस डिपार्टमेंट और यूनिट में समायोजित किया जाएगा। इसके लिए सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों की शैक्षणिक और अन्य योग्यताओं का आंकलन करना होगा। नियमित नौकरियों में चयन के लिए उन उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, उसका पालन किया जाएगा। केंद्र सरकार के एक अधिकारी का कहना है कि राज्य सरकारों से भी आग्रह किया जाएगा कि वह अपने यहाँ की सरकारी नौकरियों में अधिक से अधिक संख्या में अग्निवीरों को समायोजित करने का कोई भी तरीका अपनाएं या निकालें। तो हरियाणा सरकार ने एक पहल की है और पहला हरियाणा राज्य सरकार और पहला हरियाणा ऐसा राज्य बना है जिन्होंने अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी में छूट और आरक्षण और लोन में व्यवस्थाएं की हैं, और प्राइवेट नौकरियों में भी उनको वरीयता दी जाएगी। लोन की खास व्यवस्था की गई है और इसके बाद अगर जो परीक्षा निकलती है उसमें CET की भी उन्हें छूट मिलेगी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।